हेलो स्टूडेंट, बेटिंग क्लासेस में एग्जाम में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को कक्षा 8 की प्रश्नावली 1H के बाद हम आई में आए हैं, तो प्रश्नावली 1I आपको पढ़ाएंगे बहुत अच्छे से। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आप इन क्वेश्चनों को कंपटीशन में जब भी आप कितने भी बड़े हो जाओगे, कहीं पर कोई भी क्वेश्चन आप पेपर एग्जाम देने जाओगे तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको कंपटीशन लेवल में पूछे जाते हैं। तो आप इस क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़िएगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो ये पहला जो क्वेश्चन है, पहला और दूसरा क्वेश्चन दो विकल्पी है, तो इसमें बताना है कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है, यानी 4 विकल्प में कौन सा कथन सत्य है आपके पास। ठीक है, तो मैं आपको विधिवत बताऊंगा, आप वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको पूरा क्लास एकदम समझ में आए, अच्छी तरह से समझ में आए। देखिएगा क्या कहता है, -1 और -1/2 के ठीक बीच क्या कहता है, संख्या रेखा में। देखिएगा तुम्हारे पास एक संख्या रेखा बना लीजिएगा, संख्या रेखा। तो यहाँ पे जानते हो ये 0 है, इधर पॉजिटिव वाले होते हैं, काले वाले 1 होता है, 2 होता है, और इधर निगेटिव वाले होते हैं। तो -1 होता है, -2 होता है, आगे वालों के -3, ऐसे होता हुआ चला जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पे क्या होता है, वो हमसे क्या कहता है कि -1, ये दिखाई पड़ रहा है -1, और 1 ये बीच में -1/2 है। यहाँ पे क्या है आपका -1/2 है। अब इन दोनों के बीच में एक परिमेय संख्या है। बताओ, एक परिमेय संख्या तथा दूसरी परिमेय संख्या के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं? अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। कितनी? अनंत, इन्फिनिटिव परिमेय संख्याएं होती हैं, अनंत अथाह होती हैं। लेकिन उन अथाह में से सिर्फ आपको इसके ठीक बीचों बीच की परिमेय संख्या याद करनी है। यानी आप यहाँ पे कह सकते हैं कि जब आपके पास 2 परिमेय संख्या दी जाए, मान लीजिएगा एक परिमेय संख्या A तथा B के बीच की परिमेय संख्या निकालनी हो, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ इसका एक छोटा सा सूत्र लिखेंगे, 1/2 लिखेंगे, और ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस का क्या लिख दीजिएगा, b। उन दोनों परिमेय संख्याओं को जोड़ लीजिएगा, ठीक बीचों बीच की परिमेय संख्या आपको प्राप्त हो जाएगी। मतलब दोनों को जोड़ करके क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। जैसे इस समय हमारे पास क्या कहता है कि -1, यानी a का मान कितना है, -1, और तथा b का मान हमारे पास कितना है, -1/2 के बीच की परिमेय संख्या बतानी है आपको। ठीक है, तो हम इसको परिमेय संख्या किस प्रकार बताएंगे, ध्यान दीजिएगा। आपको क्या करना है, 1/2 लिखना है, बड़ा ब्रैकेट लगा देना है। a के स्थान पर हम कितना रखेंगे, -1, a की जगह पर -1 लगा देंगे, और प्लस लगाएंगे, और b की जगह पर -1/2 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। अच्छा, इसके बाद हम क्या करेंगे, हम 1/2 लिखेंगे और ब्रैकेट लगाएंगे, -1 लिखा जाएगा, प्लस और माइनस, प्लस माइनस का, और 1/2 क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, ये 1/2 हो जाएगा। तो 2 का नाम 2, माइनस का 2, देखिएगा झूला झूला दीजिएगा इसको, 2 का नाम 2, माइनस का 2, और ये माइनस का 1। तो हमारे पास 1/2 तो पहले से था, तो 2 का नाम 2, माइनस का 2, -1, माइनस का क्या हो जाएगा, 3। तो -3 कितना हो जाएगा, 2। तो 3 का नाम 3 हो जाएगा, काहे का 3, माइनस का, और बटे 2 दूनी 4। तो कहीं पर अगर विकल्प में -3/4 होगा, वही विकल्प आपका सही है। इसका मतलब हमारा कौन सा विकल्प सही है, तीसरा विकल्प आपका सही है, यानी -3/4। इसी प्रकार हम इसमें भी वैसे ही करेंगे। क्या कहता है, -3, और अगला क्वेश्चन है जैसे इसका -3 और 4 के ठीक बीच स्थित परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या, तो हमने क्या बताया था आपको, आप सूत्र लिखेंगे, क्या आप सूत्र लिखेंगे, 1/2 लिखेंगे, और ब्रैकेट में a प्लस का
बी, मतलब ये ए है और ये क्या है, बी है। तो आप यहाँ पे 1/2 लिखेंगे तो यहाँ पे -3 हो जाएगा और ए का मान कितना है -3 और बी का मान कितना है +4 कर देंगे। तो हमारे पास 4 में 3 निकल गया, कितना हुआ 1। 1 को हम 1 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2 हो जाएगा भाई। 4 में 3 निकल गया, 1 कहेगा 1 प्लस का 1 और प्लस का 1 का हम 1 में गुणा करेंगे, 1 का नाम 1/2, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। अब जो लिखा तो 1/2 कहीं पर है, जैसे देखिएगा पहला पार्ट में है तो इसका मतलब ये पहला पार्ट इसका सही है, बात आई समझ में। और इसका कौन सा पार्ट सही था, तीसरा पार्ट। सभी बच्चों को समझ में आ गया। चलिए हम चलते हैं अगले सवाल में। चलिए अब आते हैं, जैसे ये सवाल लिखा हुआ है तीसरा नंबर और चौथा नंबर, क्या कहता है -1 और 1 के बीच ठीक बीच की परिमेय संख्या बताओ। तो एकदम बीचों बीच की परिमेय संख्या बतानी है। तो हमने क्या बताया कि आपके पास क्या परिमेय संख्या है, पहली परिमेय संख्या और ये दूसरी परिमेय संख्या, इन दोनों परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या आपको बतानी है। तो आपको क्या करना होगा, आप यहाँ पे लिखेंगे -1 और हल करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन को, ठीक है। -1 और 1 के बीच की परिमेय संख्या के बीच की क्या की परिमेय, मतलब क्या कहना है, ठीक बीच में कह सकते हैं, ठीक बीच की क्या क्या करेंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या तो आपको करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना है। हमने क्या बताया था, आप 1/2 लिखेंगे और a प्लस का हम b लिख देंगे। मतलब a प्लस b का मतलब क्या होता है, ये पहली परिमेय संख्या है और ये दूसरी परिमेय संख्या है। तो आप 1/2 लिखेंगे, a का मान कितना है -1 है, प्लस का b का मान कितना है 1 है, ठीक है। अब 1 में 1 निकल गया, कितना हुआ 0। 1 में 1 निकल गया 0 और 0 को किसी भी संख्या से जब हम गुणा करते हैं तो उसका मान कितना प्राप्त होता है 0। तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। यानी इन दोनों के बीच में, यानी जब हम संख्या रेखा खींचते हैं तो यहाँ पे -1 है और यहाँ पे क्या है 1 है, ठीक है। तो इसके ठीक बीच में क्या आता है 0 आता है ना। तो देखिएगा 0 आई बात समझ में। जैसे इस क्वेश्चन में हम बात करेंगे, इसमें भी हम लोग कहता है 1/3 हल करना चालू करते हैं। अब हमसे कहता है 1/3 और 1/2 के ठीक बीच की क्या ज्ञात करना है आपको, परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। परिमेय आपको संख्या बतानी है। तो आप क्या करेंगे, हमने क्या बताया है, क्या परिमेय संख्या है, 2 परिमेय संख्या। हमने कहा था 1/2 लिख लेना और a प्लस का क्या हो जाएगा b हो कर देना। तो अब यहाँ पे बताइएगा 1/2 लिख दिया, a का मान कितना है 1/3 है, प्लस लगा देंगे ये वाला, b का मान 1/2। अब इनको दोनों को सॉल्व करेंगे तो देखिएगा 1/2 लिख दिया। अब 3 और 2 का लासा कितना हो जाएगा 6, 3 और 2 का लासा कितना हो जाएगा 6 और 2 का नम 2 हो जाएगा प्लस का 3 का नम 3 हो जाएगा। तो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, 5 को 1 से गुणा करेंगे तो 5 का नम 5 हो जाएगा और 6 को 2 से गुणा करेंगे 6 दूनी 12 हो जाएगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए अब जाते हैं 5वें 6वें 7वें। तो क्या 5वां है -7/8 और 7/8 के ठीक बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। जैसा कि आप लोगों को लग रहा है वैसे ही आप इन सवालों को आप विधिवत वैसे ही इनको लगाएंगे, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो हमें 8वां आपको बता रहे तो कभी थोड़ा सा 8वां भिन्न है, ठीक है। तो उसमें क्या करना देखिए कैसे लगाएंगे। तो 4 को पहले में 1 से गुणा करेंगे। देखिए 1 सही 3/4 तथा 4 सही 3/8 के ठीक बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करनी है आपको। तो आप क्या करेंगे 4 का नाम 4, पहले 4 को 1 से गुणा करेंगे। 4 का नाम 4, 4 हो गया, 4 में 3 को जोड़ देंगे तो 4 3 7 बटे कितना हो जाएगा 4 हो गया। इसके बाद 8 को 4 से गुणा करिएगा, 8 चौक 32, 32 में 3 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 35। तो 35 बटे कितना हो जाएगा 8 जो नीचे लिखा है,
अब यानी आपको 7/4 और 35/8 के ठीक बीच की परिमेय संख्या बतानी है। तो आप क्या करेंगे, बराबर 1/2 a प्लस का b। फार्मूला है कि बीच का मतलब क्या होता है कि यहाँ है, इन दोनों का आधा कर दो, आधा कर दोगे तो बीचों बीच में आ जाएगा। बात आ रही समझ में? अब आ गए तो हमारे पास यहाँ पे आ जाइएगा 1/2 लिखेंगे। a का मान हमारे पास कितना है, 7/4 है, प्लस b का मान कितना है, 35/8 है। हो गया। इसके बाद देखिएगा हम इन दोनों का क्या करेंगे, लासा लेंगे। लासा देखिएगा, इसके नीचे क्या है 8 और इसके नीचे क्या है 4। 4 के पहाड़े में 8 आता है, 4 दूनी क्या बार गया, 2 बार। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर बराबर करने के लिए 2 से ऊपर गुणा कर दीजिएगा, 2 से नीचे गुणा कर देंगे। जब हर बराबर कर देंगे तो 1 कितना आ जाएगा, 2। देखिएगा 4 दूनी और इसके भी नीचे 8 है, तो लासा क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 7 दूनी कितना हो जाएगा, 14, अब प्लस का कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई? अब यहाँ पे आ जाएंगे 1/2 लिखेंगे और 35 देखिएगा बुरे लगा देंगे, 35 और 14 होता है 49, बटे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 49 से करना 49, तो ये हो जाएगा 49/8 दूनी 16 हो जाएगा। अब 16 का पहाड़ा पढ़िए कि 49 से आगे न जाने पाए, तो 16 के 16 16 32 48, लेकिन लिखा था 49, क्या बचे 1/16। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्योंकि आपका जो क्वेश्चन था सही बटे में था, तो हमने आंसर भी इसको किस काहे में दिया, सही बटे में दिया। तो ये 3 सवाल आप ऐसे ही करना है, आप कर लोगे और देखिएगा हमने 8वां सवाल आप पे बता दिया है। अब हम चलते हैं 9वां नंबर सवाल में। आज का 9वां नंबर सवाल क्या है, देखिएगा यहाँ पे क्या करना है आपको, इनको हल करते हैं। हल करने में क्या करेंगे, देखिएगा ये का है में माइनस का, तो 7 का नाम 7, 7 और 2 कितना हो जाएगा 9, 9 कितना हो जाएगा 7 और 9 कितना हो जाएगा 2 के ठीक बीच की परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या। तो हमने आपको क्या बताया, इनके ठीक बीच की परिमेय संख्या अगर आपको ज्ञात करनी है तो आपको 1/2 लिखना है और a प्लस का क्या देना है, b। तो अब यहाँ पे आ जाइएगा, 1 क्या लिखेंगे हम 2, a का मान कितना है माइनस का 9/7, प्लस का b का मान कितना है 9/2। देखिएगा अब हम इनका दोनों का क्या निकालेंगे, लासा। तो 1/2 हो जाएगा, तो 7 और 2 का लासा कितना आ जाएगा 14, 2 चला जाएगा 9 के पास, 9 दूनी 18 हो जाएगा, प्लस और 7 9 63 हो जाएगा। ठीक है, अब बताइएगा अगर हम 63 में 18 को घटाएंगे कितना आएगा हमारे पास, 45 आ जाएगा। 63 में 18 को घटाया 45, 45 को 1 से गुणा किया, 45 से करना 45। ठीक है, और 14 दूनी कितना हो जाएगा 28, बस यही हो जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। बात आ रही समझ में? चलिए समझ में, सभी को समझ में आया? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्या कहता है, 1/2 माइनस का 2/3 प्लस का 1/4 को परिमेय संख्या p/q के रूप में निरूपित करो। यानी हम इनको क्या करेंगे, परिमेय संख्या के रूप में निरूपित करेंगे। कैसे, देखिएगा 1/2 बराबर का सिंबल लगाएंगे और माइनस का 2/3 प्लस का 1 कितना लिख देंगे 4। परिमेय संख्या का मतलब क्या होता है, p/q के रूप में निरूपित करना है इसको। तो बताइएगा हम क्या करेंगे, 1/2 लिखेंगे, लिखने के बाद 3 और 4 का लासा 12 हो जाएगा, तो 4 को 2 से गुणा करेंगे, 4 दूनी 8 हो जाएगा और 3 करना 3, तो 8 में 3 निकल गए कितना हुआ 5, का 5 माइनस का 5, माइनस को 5 को 1 से गुणा करेंगे तो 5 करना 5 और 12 दूनी 24। ये देखिएगा p/q के रूप में आ गया कि नहीं। अब आने के बाद और दिखाइए कि यह परिमेय संख्या, जो परिमेय संख्या आई है, आपको दिखाना है कि यह जो परिमेय संख्या है क्या माइनस का 2/3 और 1/4 के ठीक बीच स्थित है कि नहीं है। तो आपको क्या करना है, यहां पे लिखना है कि माइनस का 2/3 और 1/4 के बीच के ठीक बीच, ऐसे लिखिए, ठीक
बीच की परिमेय संख्या, बीच की क्या परिमेय संख्या। तो आप कैसे क्या करोगे आप परिमेय संख्या, हमने क्या बताया था आपको सूत्र, हमने कहा था कि 1/2 ब्रैकेट के अंदर ए प्लस का क्या हो जाएगा बी। बात आ रही समझ में? ठीक है। अब यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2 ब्रैकेट के अंदर माइनस का 2/3 हो जाएगा प्लस ए का मान और बी का मान 1/4। तो ये हो जाएगा। इसके बाद 1/2 लिख देंगे, 3 और 4 का लासा हो जाएगा 12, तो 12 कर दिया। तो 4 दूनी 8 और प्लस का 3 एक अन्ना 3। तो अब यहां पे हमारे पास जो आएगा 1/2 गुणे 8 में 3 निकल गया, 5 का है का 5 माइनस का 5 और बटे कितना हो जाएगा 12। तो 5 का नम 5 और 12 दूनी 24, तो माइनस का 5/24। आई बात समझ में? देखिएगा जब हमने माइनस का 2/3 और 1/4 के बीच की परिमेय संख्या निकाला तो आपका आंसर कितना आया? माइनस का 5/24 आया। तो आप यहां पे कह सकते हो कि माइनस का 2/3 और 1/4 के बीच माइनस का 5/24 का है, माइनस का 5/24 स्थित है। दैट्स ऑल। ठीक है, स्थित बात आई। उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये पूरी प्रश्नावली आपको अच्छे से तैयार हो गई होगी। ठीक है, और जो आपको हमने प्रैक्टिस के लिए सवाल दिए हैं यानी 5वां 6वां 7वां, तो आप उनको प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस करने से ही पता चलेगा कि हमने सीखा क्या है। तो आपको ये जो 3 सवाल हमने प्रैक्टिस के लिए दिए हैं तो उसको भी आप कंप्लीट करिएगा। बात आ रही है इसमें? इसी से एक साथ जय हिंद जय भारत।